जब भी देश पर संकट आया है, सबसे पहले उस संकट को पंजाब ने अपने सीने पर झेला है। पंजाब के भाई बहन देश की और पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव आगे रहे हैं और जितना देश के लिए काम किया, मैं पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में है, जल प्रलय की स्थिति है। अभी स्थिति में जाके देखूंगा, लेकिन 1400 गांव जो अब तक जानकारी मिली है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जल प्लावन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुओं का भारी नुकसान हुआ है, फसलें अभी भी डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। आज हम स्थिति का जायजा लेंगे, गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद जो स्थिति यहाँ पंजाब की है उसके गौरव पंजाब में बाढ़ की तबाही देख रहा हूँ। यहाँ सुल्तानपुर लोधी में रात में आ पाया हूँ और व्यास नदी के पानी के कारण यहाँ भी भारी तबाही हुई है। किसानों की फसलें डूबी हुई है। गन्ना हो, धान हो, बाकी फसलें हो, पानी के कारण पूरी बर्बाद हुई है। और यहाँ मुझे बताया कि 1 महीना से लगभग बन्ना के यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। संकट की इस घड़ी में हम अपने सभी पंजाब के भाई बहन जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश है कि पूरी ताकत से पंजाब की जनता की तकलीफ दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तो बाढ़ से जो विनाश हुआ है, कई जगह सिल्ट भी जम गई है खेतों में, वो भी एक समस्या है। लेकिन यहाँ 2 नई चीजें और हमारे भाई बहनों ने बताई है। एक तो यहाँ शत्रु संपत्ति के ऊपर आजादी के बाद से ही लगभग इस जमीन को खेती योग्य बना के यहाँ किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर वो जमीन नहीं है, तो उनको मुआवजा और दूसरी सहायताएं नहीं मिलती। इसको हम लोग गंभीरता से लेके क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उस दिशा में कदम उठाएंगे। और दूसरे, हर साल ये संकट यहाँ व्यास नदी में जब पानी बढ़ता है तो आता है, तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात हमारे भाइयों ने, साथियों ने की। हम चर्चा करके राज्य सरकार के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी जिसका परमानेंट सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को खोजना पड़ता है। केंद्र का जो सहयोग होगा हम करेंगे। अभी तात्कालिक रूप से राहत के काम चल रहे हैं और केंद्र सरकार ने भी SDRF के अंतर्गत यहाँ राज्य शासन को हर साल ही, साल में 2 बार फंड मिलते हैं, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। वो पैसा भी आया हुआ है। लेकिन क्षति के आकलन के बाद, क्योंकि 2 केंद्रीय टीमें आई है जो हर दृष्टि से क्या नुकसान हुआ उसका आकलन करेगी, फिर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार भी अपना प्रतिवेदन देगी, जनता के प्रतिवेदन आए हुए हैं। इसके आधार पर कैसे हम इस संकट से अपने भाई बहनों को उबारने के लिए क्या क्या करें, वो फैसला होगा। लेकिन संकट के पार निकाल के अपने भाई बहनों को ले जाएंगे, इसी संकल्प के साथ यहाँ आए हुए हैं। पंजाब तो वैसे भी कभी निराश होते ही नहीं है। चिंता ना करें, संकट से निकाल के बाहर ले जाएंगे।